क्या बोल रहा हूँ? बोल रो रेडी हो, चलो। कहाँ? फोर्ट। अब हम दोनों बैठे तो मीका बोलती है ऐसे बैठे जैसे भिखारी बैठते। और हम इस मावली से कह रहे हैं या मावली क्या मावली क्या मावली क्या मावली। हमारे जैसे आलसी लोग उस जमाने में होते, शत्रु आके चला जाता, हम चढ़ ही नहीं पाते। ओ बाप रे। अमेरिका से आयलेला बेग। यार मैं मराठी बोलने जाती हूँ और मुंबईया बोल जाती हूँ। आज मैंने एक से पूछा बाहर, मैंने कहा लक्ष्मीचे नसलेली साड़ी कुठे मिळतात? वो समझ गया, इसको आती नहीं है मराठी। एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग इन हिंदी। चप्पल क्यों पहन रहे हो? क्रॉक्स पहन ले हो उस थैले में से निकाल के। सुबह सुबह के 6 बज रहे हैं, एक्चुअली मुंह भी सूझ रहा है, नींद ही नहीं हो रही है हमारी पूरी। इसे भी ऑटो लेना पड़ेगा यहाँ पे हमको, हम ऑटो से जाएंगे क्योंकि है ना वो पार्किंग का थोड़ा रहता है, फिर टाइम लगता है, तो हम सोच रहे हैं ऑटो वाला जहाँ छोड़ देगा तो उसके बाद फिर हम सीधा दर्शन करेंगे। ओ नहीं लिया, शिट, बैग तो लिया ही नहीं मैंने, कहा आज कुछ नहीं लिया, तो ध्यान नहीं मिला मुझे। और उसमें पानी की बोतल रख ली थी। 5:36 हो रहे हैं और पता है कोल्हापुर में ठंडा मौसम है सुबह सुबह तो अच्छा है, भगवान हमको अच्छे दर्शन हो जाए। तो कल तो बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ा, इतना थक गए थे भाई, सर दुखने लगा था कल तो। टेम्पल, महालक्ष्मी टेम्पल। ओ महालक्ष्मी के दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। और फिर मेरी मीहू खड़ी है, आरती के दर्शन हुए मेरी मीहू को तो, है ना। बहुत भीड़ थी। कितना टाइम हो गया मेरे का देखते हैं, 2 घंटे लाइन में लग के फिर दर्शन हुआ, क्योंकि हम ना आरती के टाइम पहुंचे हैं, तो आरती हो रही थी तो 2 घंटे लग गए हमको लाइन में खड़े और 2 मिनट में दर्शन हो गए, बाहर आ गए। ठीक है, तो अभी बस कुछ शॉपिंग करेंगे और बस जाएंगे। तो हम बैठे हैं यहाँ पे, इंतज़ार कर रहे हैं मेरे हस्बैंड का। लेडीज़ की लाइन पहले आ गई, अब जेंट्स की लाइन में टाइम लगेगा। अब हम दोनों बैठे तो मीका बोलती है ऐसे बैठे जैसे भिखारी बैठते। क्या करें, क्या कर सकते हैं। और हम इस मावली से कह रहे हैं या मावली क्या मावली क्या मावली क्या मावली। और क्या, और किससे नहीं मांगेंगे, बस यही मावली से मांगेंगे। बच्चे हम भी बड़े बच्चे साइड में बैठते हैं। इतने बड़े फूल लेकर आई हूँ मैं अपने बालों के लिए। कुछ लेकर आना होता है ना देवस्थान से, तो मैंने सोचा आज कुछ और क्या ले, ये ले लेते हैं, थोड़ी देर पहन के रखेंगे फिर रख देंगे। भाई क्या बोल रहे थे आप? ये मंदिर राक्षसों ने बनवाया था, है ना? एक रात में, मतलब राक्षसों ने देवी का मंदिर बनवाया है एक रात में। देवी के आदेश पे ही बनाया था। देवी के आदेश, देवी के कहने पे बनाया था। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ? बोल रो रेडी हो, चलो। कहाँ? फोर्ट। अभी क्या है, धूप होने से पहले फोर्ट घूम लेंगे। 11 बजे तक, 11:30 बजे तक तो घूम सकते हैं, 2 घंटे में हो जाएगा। ओके। और उसके बाद वो फुले मंदिर जाना है नहीं जाना वो देखेंगे, जा सकते हैं, लेकिन वहाँ छाव भी रहती है। अच्छा, तो अगर जाना है तो वहाँ भी जाएंगे बाद में, लेकिन बोल रहे पहले फोर्ट चले जाओ, ठीक है। बाद में धूप हो जाएगी तो दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है मैं अच्छी लग रही हूँ। हाँ, तुमको लग रहा है मैं बुरी लग रही हूँ? हाँ, ऐसे चलो चले। अच्छा लग रही थी ना ऐसे, कांतारा टाइप्स। देखो, पर वो भगवान है ना, वो देव है। लॉर्ड है। तो अब हम महालक्ष्मी के दर्शन कर लिए और अब हम जा रहे हैं फोर्ट देखने। एंड ऑल्सो कौन सा वाला? नवीन फोर्ट, न्यू पैलेस। न्यू पैलेस बोल रही है ये, देखते हैं अभी नीचे, पूछते हैं क्या है। चलो भैया स्लिंग की तरह टांग लेना। अच्छा, स्लिंग की तरह टांग ले। अमेरिका से आयलेला बेग। यार मैं मराठी बोलने जाती हूँ और मुंबईया बोल जाती हूँ। आयलेला बेग। आज मैंने एक से पूछा बाहर, मैंने कहा लक्ष्मीचे नसलेली साड़ी कुठे मिळतात? वो समझ गया, इसको आती नहीं है मराठी। एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग इन हिंदी कि भैया कुठे मिलतात, पता मतलब मंदिर के पीछे मिलती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, तुम मराठी में बोलो, हम सीखेंगे कैसे? ये हिंदी में बोलेंगे तो हम सीख रहे हैं। चल, बहुत धूप हो गई, तेज हो गई। नहीं है तो फिर 9 बजे की। चलो, आधे घंटे में पहुँच के 2 घंटे 1.5 घंटा घूम के निकल जाएंगे। अब मैंने पहन लिया है गजरा, दिखाती हूँ। अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा है।
अब हम जाते हैं घूमने। ये किडमा ही है सर यहाँ पे। तो यहाँ पे मेगा का टिकट किडमे आया है। अच्छा, यहाँ पे 5 to 16 years। तो बोल रहे हैं कि मेगा खुश हो जाए, यहाँ तो किडमे काउंट हो गई। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं और टिकट ले लिया है न्यू पैलेस में। सीधे जाना है। 40 रुपीज एडल्ट टिकट है, 20 रुपीज किड्स का टिकट है। घूमते हैं यहाँ पे। अच्छा फोर्ट, अच्छा पैलेस दिख रहा है। नदी वदी भी है यहाँ पे। इसका नाम न्यू पैलेस है। हाँ, न्यू पैलेस लेक है। बहुत सुंदर है यार, न्यू पैलेस है। मतलब ये अंग्रेजों के टाइम पे बना होगा, हाँ, दिख भी है। है ना? वैसी ही बिल्डिंग दिख रही है ब्रिटिश टाइम की। कितनी सुंदर है यार। कभी मैं भी आगे चलूँ, तुम भी मेरी वीडियो ले लिया करो। मैं भी तो नहीं ले रही। मैं हाँ नहीं लेती हूँ ऐसे। हम जा रहे हैं तो कोई लेगा नहीं मेरी वीडियो। ले रही थी तब तो चली गई आगे। देखो गुस्सा देखो। क्योंकि तो बिना बोले ही कुछ बोलती रहती है। अच्छा, गुस्सेल बच्चा मेरा। अच्छी बात है, पर ये गुस्सा बाहर भी दिखाया करो। दिखाती हूँ, आ जाती है। ठीक है, ओके। यार कितना सुंदर है ना यार, कितना सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे हम इंग्लैंड में घूम रहे हैं। हाँ, किला ही इंग्लैंड जैसा है। ब्रिटिश राज के टाइम पे ऐसा बनाया गया है। और यहाँ पे दिवाली पे किला बनाने की प्रथा है, हर जगह बनता है। बताती हूँ तो कितना मस्त किले में किला बनाया है। महाराष्ट्र है ये, पता, शिवाजी महाराज का किला बनाते हैं। सी हाउ ब्यूटीफुल बैठे महाराज जी, शिवाजी महाराज यहाँ। और ये सब इनके सैनिक और लेडीज घूम रही। किला है मतलब, इसका घर, उसका घर, इसका गढ़, उसका गढ़, ऐसा। ये सब मिलते भी हैं यहाँ पे बाजार में, मैंने देखे। वीडियो बंद, शूटिंग बंद, इधर जाना बंद, उधर जाना बंद, बहुत सारी जगह सब बंद ही रहता है। क्या घूमे, फोटो वीडियो भी क्या ले आदमी। तो अंदर बहुत सुंदर था। बचपन में तो इंटरेस्ट नहीं था ये सब देखने में, लेकिन अभी इंटरेस्ट आता है ना। अच्छा, फोर्ट जा रहे हैं, ये किला है। किला और फोर्ट एक ही होता है। अच्छा, ये पैलेस है। किसका पैलेस है? लास्ट टाइम देख लो किला कितना सुंदर है। बाहर से, अंदर से तो गजब सुंदर है। मैं क्या ही बताऊं, मैं बता ही नहीं सकती कितना सुंदर है। वीडियो फोटो अलाउड ही नहीं है तो क्या ही बताएं, इसीलिए अलाउड नहीं है। आके देखो कोल्हापुर का फोर्ट पैलेस, बहुत प्यारा है। देखिए इधर भी कुछ होती होंगी पहले बिल्डिंग है ये। वो लोग रहते थे ना, उनके सब सबॉर्डिनेट्स, नौकर चाकर। वो भी कितनी सुंदर है। मैं तो उसमें भी रह सकती हूँ, उसमें। पन्हाला फोर्ट पहुँच चुके हैं। फिल्म ना वीडियो थोड़ी सी जानकारी बताता हूँ। हाँ, थोड़ा बताओ। चलो, आपने पनाला किले का जहाँ चेक पोस्ट देखा, जहाँ से आपने टैक्स लिया है, वहाँ से हमारे पनाला किले की ऑलरेडी स्टार्टिंग शुरुआत है। वहाँ से हमारे पनाला किले को 8 किलोमीटर लंबी सी दीवार, जिसे हम मराठी में तटबंदी, ये तटबंदी बनाई गई। इस 8 किलोमीटर लंबी दीवार के अंदर 500 एकड़ के एरिया में एक रिजिमेंट सेंटर। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस ओवर कर देती हूँ मैं, इसलिए क्योंकि पन्हाला फोर्ट ना हम एक बार लाइफ में पहले और आ चुके हैं। एंड तब भी हमने गाइड भैया को करा था। एंड इनसे स्टोरी सुनने के बाद हमें सब कुछ रिकॉल हो गया अचानक से। ओ, मैंने कहा ये तो अपन आ चुके हैं यहाँ पे। तो अपन एग्जैक्टली सेम जो ये भैया बता रहे हैं अपन ये पहले भी सुन चुके हैं। थोड़ी देर के लिए तो हमको डेजावू जैसा फील हुआ, बट देन वी रियलाइज्ड कि नहीं भाई, ये तो अपन यहाँ आ चुके हैं। दोनों जा रहे हैं अंदर बाव में। नीचे बावड़ी है, एक्चुअली कुआं है, इसीलिए इसका नाम है। कहाँ गए अपने गाइड साहब? अच्छा, ऊपर दिखेंगे। ऊपर क्यों जाएंगे? उन्होंने तो बोला नीचे जाना है ना, वापस। अच्छा, बोला देख के आओ। कितना सुंदर है, समस्त कोल्हापुर दिसते। ये वो पंचंगा में, ये वो पंचंगा है ना। पंचंगा, ये जाके पंचंगा को मिलती है। ये कासारी नदी है। कहाँ है नदी? कहाँ है? आपको आगे नजर आती है ना, वो नदी है। वहाँ है नहीं, क्योंकि हम वो ब्रिज पे से आए तो उसने वो बताया पंचंगा ये कासारी है। 5 नदियां है, उनका संगम हो चुका है। भोगावती, तुळशी, वारणा। कितना सुंदर है ना। रुईस बचे हैं बस, और क्या। हिंजेस मतलब क्या, जो लकड़ी की तरफ लकड़ी की तरफ लॉक करने की जगह है। किले का तीसरा गेट। इसका आपने स्ट्रक्चर देखा, जॉइंट में हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट यूज करते हैं।
ये जॉइंट करने के लिए इसमें लीड का इस्तेमाल उस जमाने लेड। लीड हाँ अच्छा पेंसिल में लीड बोलते हैं। हाँ अच्छा, तो शिवाजी महाराज को कई जगह वो गुड़ और उसका गुड़ भी होता था, हाँ, कई दरवाजे में लीड का भी इस्तेमाल किया। चूना गुड़ होता था। वो यही कल यही क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि जोड़ते कैसे हैं, तो नहीं कहा लेड से जोड़ते हैं, और कई जगह किससे जोड़ते थे, नहीं कहा चूने से और गुड़ से। ए यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कभी अपन आए हैं। ये किला ऐसा नहीं लग रहा जैसे कभी आए हैं अपन इस परकोटे। सेम। राइट साइड बॉक्स को पानी का कुंड होता है ना? हाँ पानी का एक कुंड है, कुंड का नाम है विष्णु तीर्थ और विष्णु भाव है। कहीं 4 नहीं यहाँ फीट पैदा की हुई। गहराई पर इसी पानी लुक चुका है। क्या होता है, पानी लुप्त हो चुका है। पानी का कुंड, कुंड है। हाँ विष्णु तीर्थ नाम है इसका। अरे बिग मत जा, पापा ले लेंगे। 12 महीने तक पानी रहता है इसमें। पानी है कि नहीं, वीडियो ले लो। 12 महीनों तक पानी रहता है। अच्छा किले की हजार हम कहाँ जा रहे हैं गाइड भाई? क्या ये दूसरा दरवाजा, ये पुराना दरवाजा? किले का दूसरा गेट। हाँ दूसरा गेट। किले के दूसरे गेट पे हम पहुंच चुके हैं। पुराने ज़माने में अन्न और पानी इन सब की व्यवस्था के लिए ना बहुत ज़्यादा मशक्कत होती थी। किले का पहला पहला दरवाजा। पहला दूसरा अच्छा, और तीसरा? तीसरा इसका नाम है 3 दरवाजा। 3 दरवाजा। पश्चिम गेट बोलते हैं। पश्चिम गेट। पूरब को ऐसे ही 4 था, तो अंग्रेजों ने गिरा दिया। अच्छा, पूरब में ऐसे 4 दरवाजे थे जो अंग्रेजों ने गिरा दिए। ये किस भी नहीं। कई चीज से गिराया? ये ऐसे ऐसे दरवाजे हैं, तोप से? अंग्रेज लोगों ने गिरा। अच्छा बाप रे। ये एक फोटो ले लो हमारा गेट पे। हाँ, मैं लेता हूँ, बाहर आइए। बेसिकली किले में हम यही देखते हैं कि राजा महाराजा कैसे रहते थे, अपना अनाज कैसे इकट्ठा करते थे, पानी की व्यवस्था कैसे रखते थे, रिजॉर्ट है वो। बारूद वगैरह कैसे रखते थे, उनकी दीवारें कितनी मोटी होती थी कि शत्रु आक्रमण ना कर पाए, और जब आक्रमण करते भी थे तो वो बहुत सालों से कोशिश करते 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 जब आधुनिक हथियार आते थे तब जाके फूटती थी ये दीवारें। तो ऐसा था। अब जा रहे हैं हम अनाज के गोदाम देखने। हम आ चुके हैं अनाज के गोदाम देखने। ये मुझे याद आ रहा है, ये हमने कोई तो किला देखा है कहीं, तो जब मीका छोटी थी यहाँ पे सब अनाज भरा जाता था, वहां से भरते थे इसमें। और आपको छोटी-छोटी खिड़कियां नजर आ रही हैं? हाँ की मदद से अनाज खुला भरता। खुला भर देते। इसके चारों जो दरवाजे तो थे, नीचे से आके क्यों नहीं भरते थे? वो बताता हूँ ना। अच्छा चारों दरवाजे थे, वो पूरी तरह से बंद थे। अच्छा। आपने दरवाजा खोला तो उस दरवाजे से फिर से अनाज बाहर निकालने की शक्यता अच्छा थी। उसकी बर्बादी होने की शक्यता थी, इसलिए दरवाजे पूरी तरह से बंद थे। अच्छा, बंद रहते थे। जब बारिश वगैरह आती थी, कीड़े मकोड़े ना लग जाए, इसलिए इसके अंदर कड़ी नींबू और तुलसी की पत्तियां होती थी, उसके अंदर पहली बार बिछा, पहले नीचे वो बिछा देते। वो अनाज स्टोर किया। अच्छा और बारिश आई तो इसके ऊपर पत्थर के ढक्कन होते थे, वो पत्थर के ढक्कन झाँक के ऊपर से ये पूरी तरह से बंद कर अनाज का गोदाम बंद कर दिया। ये चावल का गोदाम। ये चावल का गोदाम। अनाज कैसा निकाल जाता है? इतना तो चावल भरते थे, बताओ। जितना ये दिख रहा है इतना चावल रहता था किले में। आपने इसका स्ट्रक्चर देखा तो 7 पिलर को ये अनाज का गोदाम बनाया था। हाँ मैंने आपको बताया, आपने कौन सा भी दरवाजा खोल के अनाज की लेवल चेक की होती, उस दरवाजे से अनाज बाहर निकलने की अनाज की बर्बादी होती। इसलिए आप कॉर्नर में देख सकते हैं, आपको एक मनुष्य खड़ा रह सके, इतना छोटा दरवाजा था। अच्छा। ऊपर वो कैलकुलेट करने वाला मनुष्य खड़ा रहता था, हाँ और आपको इसे छोटे छोटे यहाँ से भरते थे भाई। ये डाल मार्किंग नजर आएगी। ये हाँ, उस मार्किंग से वो अनाज कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, कितनी कौन सी मार्किंग? ये जो एम्प्टी थोड़ा है ना, ये हाँ हाँ अच्छा, की मार्किंग है। ये मार्किंग है ये। ठीक है। गोदाम का मैकेनिज्म ऐसा है कि पूरे में चावल भरा है, ऐसे 3 गोदाम है, इसमें चावल, वरी, भगर। तो भी वहाँ से स्लोप है, ये सब दरवाजे बंद रहते थे, ऊपर से अनाज भरा जाता था, और फिर जब चाहिए होता था तो इस यहाँ से स्लोप से बाहर आता था, और जितना चाहिए वो भर के ले लेते थे, वेस्ट नहीं करते थे एक दाना भी। तो इतनी खुफिया पैकेजिंग थी। सबसे बड़ा है चावल का, फिर है भगर, और वो नाचनी का गोदाम। ओके वाह। सेम वैसे ही स्ट्रक्चर इसके बनाए सेम। गए थे। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ जंगल का जो आपको प्रदेश नजर आता है ना, हाँ। इस एरिया में पुराने जमाने में छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का रहने का राजमहल था। राजमहल था, अभी नहीं है। रंगल में इधर था। जब किला 1844 में ब्रिटिश लोगों की तरफ गया,
ब्रिटिश लोगों को क्या लगा, महाराज ने उनके राजमहल में गुप्त धन वगैरह रखा है। हाँ। वो गुप्त धन की खोजबीज करते वक्त वहाँ उन्होंने पूरी तरह से छानबीन की। लास्ट छानबीन कर उन्होंने वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके अच्छा। राजमहल तोड़ दिया, तो उधर था। उधर था इस प्रदेश में। वहाँ पूरा जंगल जाके आप देखने वाले हैं क्या? सेम वैसा है। सेम है तो क्या इंग्लैंड में जो हो रहा है ना, बढ़िया हो रहा है। बाहरी तरफ से आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आपने हाथी पर ब्रिटिश के साथ जो हो रहा है वैसा ही होना ही चाहिए। हाथी पर बैठने का आसन होता है। इंग्लैंड लगता नहीं है, पाकिस्तान लगता है, वैसा ही होना चाहिए उनके साथ। सफारी जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है क्या? ये इतिहास में इसका दूसरा नाम है अंबर खाना। अंबर खाना। पहला नाम है अनाज का पौधा, दूसरा है अंबर खाना। वो राजा लोगों का राजमहल पूरे के अंदर होने का। भाई फूल कवर खा रही है। क्या खा रही है? अमरूद। इसको यहाँ पे पेरू कहते हैं, पेरू। वाह गुआवा। मैं कहा कितना ग्रीन दिख रहा है, कितना ब्लू दिख रहा है, सो ब्यूटीफुल दिख रहा है, विविड। मेरा बेटा इंग्लिश, वाह। एक फोटो दो ना। ये वॉश ओवर है, यहाँ से बताते थे कि शत्रु आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारे जैसे आलसी लोग उस जमाने में होते, शत्रु आके चला जाता, हम चढ़ ही नहीं पाते। ओ बाप रे। मुस्लिम एम्परर्स के निशान नजर आते हैं कि आदिल शाह ने जो बनाया था, तो ऐसा ही तो ऑब्वियसली पता चल ही रहा है इसको देख करके। आदिल शाह ने जब जीता था तो इसका चेंज कुछ किया, तो कुछ उर्दू में भी कुछ लिखा हुआ दिखाते हैं। ये सब उर्दू में लिखा हुआ है। आई थिंक ये उर्दू भी अभी के लोग ही पहचान पाएंगे शायद, बहुत एंशिएंट टाइप से। एक डमी फोर्ट है जो उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए झंडा फहराते थे वहाँ पे। आपको नजर आया क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो आपका कॅमेरा आता झूम आपण पण पाहिले पण त्याला अरे 2020 किती तुमचं वीडियो तुमचा व्हिडिओ चालू आहे, चालू आएगा। घाबरू नका। आपको मैं आती है नजर आ रही हूँ क्या? नहीं? हाँ या नहीं? नहीं तो आपकी आंखें बांधा है। उस टाइम के लोग 8-8 फुट के होते थे भैया, इसलिए बनाते थे। हम आलसी नहीं है, हम चढ़ नहीं पड़े उनकी सीढ़ियों की अकॉर्डिंग। हवा चलती मस्त। हमारे पुरखे तो इतना बढ़िया बना के चले गए। इन्होंने देखो अपने पाँव के निशान यहाँ छापते गए। अक्लमंद है, अपनी अक्लमंदी की निशानियाँ छोड़ छोड़ के जाते हैं। और क्या लिखा है? क्या कुछ लिखा है? वही तो कुछ शेखर लिखा है किसी ने, और कुछ लिखा है। दर्शन बहुत वाह। चले चप्पल से हुआ करें उनको। चलो जो चप्पल के निशान छोड़ के यहाँ पे, की वजह से ही नहीं जाना चाहिए भाई। कितनी खतरनाक है सीढ़ियाँ। एक्चुअली शूज पहने तो नहीं लगती, सैंडल में लग रही है। हमने शिवाजी महाराज का किला देखा, और शिवाजी महाराज का एक किला नहीं है, शिवाजी महाराज के ना मध्य प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक 300 किले हैं, और हर जगह किले हैं उनके। तो ऑलमोस्ट सब सेम जैसे ही है, लेकिन फिर भी देखना जरूर चाहिए कि शिवाजी की शान है किले, उन्होंने क्या क्या। और जब ये गाइड लोग बताते हैं तो उनकी पता चलता है कि कौन कब कहाँ किस दुश्मन से उन्होंने क्या किस किले को बचाया, और कैसे जो स्वराज कायम किया। अब हम जा रहे हैं ज्योतिबा मंदिर के दर्शन करने। दूर है काफी यहाँ से, बच जाएंगे, पर हम आज दिन भर क्या करेंगे, ठीक है। और ये एक अच्छा स्पॉट हो गया अपना आज। हाँ। महालक्ष्मी तो हमारा मेन था ही। ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये किला एग्जैक्टली रायगढ़ जैसा ही निकलेगा, प्रतापगढ़ रायगढ़ जैसे, वहाँ वैसे ही है ये किले। जितने भी राजा अच्छा। थे और ये सब थे, बहुत जल्दी ऊपर। स्ट्रगल बहुत थी ना बेटा, स्ट्रेस कितना था। 44 में, उसका बेटा भी 34 में। आदिल शाह तो जल्दी मर जाता तो अच्छा होता। हाँ आदिल शाह तो जिंदा ही क्यों रहा, बेकार लोग। सुंदर रास्ते हैं, इन्हीं रास्तों पे शिवाजी महाराज और उनके सब जितने भी वो थे ना, मतलब क्या बोलते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, इन्हीं रास्तों पे अपने घोड़े दौड़ाया करते थे। अब हम आए ज्योतिबा मंदिर, और ये सिंधिया खानदान की कुलदेवी है। वैसे उनकी कुलदेवी वाली बात है, बाकी 10 मिनट में हो रही है। देवी है। लाइन में खड़े होके
देवता है, देवता कुलदेवी नहीं है सॉरी। हो रहे हैं देखेंगे। अच्छा चलो फिर, वैसे ज़्यादा चप्पलें तो दिखाई नहीं दे रही। हाँ चलो क्या क्या चलो। लाइन में लगना? हाँ 10 मिनट लग जाते हैं लाइन में, क्या है। यार दिवाली पे होली खेल ली है सबने यहाँ पे, कितना मस्त दिख रहा है ना। आओ चलो देखते हैं कि कितनी लंबी लाइन है, उस लाइन के हिसाब से हम खड़े होंगे। भाई हमें अब हिम्मत बची नहीं है लाइन में खड़े की। नहीं का हाँ उलट ले भाई, पलट ले, उसे पलट लेने दो, वो भी पलट। अगर ऐसे मंदिर के बारे में पूरी बातें बताने रहूँगी तो ना पूरा ब्लॉग इस पर बन जाएगा। ये सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट ग्वालियर, जो सिंधिया फैमिली है ना, वसुंधरा राजे सिंधिया का जो पैटर्नल फैमिली है, उनके कुल देवता हैं ये। और हम नहीं जा रहे, हमारे में अब हिम्मत नहीं है, हम बाहर से ही ढोक दे के जा रहे हैं। मेरी हिम्मत नहीं है। लाम लाइन है 10 मिनट नहीं, क्योंकि हम बहुत थक गए आज इसलिए। ये रोड साइड से फूल तोड़ के लाई में, प्यारे लग रहे हैं ना। इनका रियल कलर दिखाती हूँ फ्रंट से, कितने क्यूट लग रहे हैं, है ना, कितने क्यूट लग। जंगली नहीं है, हाँ जंगली है, पर पूजा में भी चढ़ा सकते हैं। जब शाम होने आई हम जा रहे चौपाटी। चलो अब कुछ करना है इसलिए मैं जा रहे हैं थोड़ी देर शाम को। दिन में तो आज सो लिए हम, हमारी नींद नहीं पूरी हो रही थी, थोड़ा सोए, कुछ खा पी के आएंगे और बस फिर सो जाएंगे। बारिश हुई है बाप रे। यहाँ पे ना मंदिरों की जो कलाकारी है ना, वो थोड़ी साउथ इंडियन जैसी है, वैसी ही दिखेगी अब थोड़ी। कर्नाटका वाले लोग भी आते हैं, मतलब पता नहीं चलता आपको कि कर्नाटका वाले है क्या वो। आज मैंने सुबह किसी से कुछ पूछ लिया कि लिखा क्या है, तो बोलते हैं कन्नड़ है, हमको नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है। ये तो मुझे ना इंदौर जैसा लग रहा है, कोल्हापुर, कुछ खास डिफरेंस नहीं है इंदौर के उसमें और इसमें। मुंबई में तो हम कभी चौपाटी आजकल जाते नहीं है, यहाँ आए हम चौपाटी। ये चौपाटी हमने पीछे खड़ी कर दी थी गाड़ी, फिर हम यहाँ आए। हाथ पकड़ो, नारायण 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 नारायण। फाइनली पता नहीं कितने अटेम्प्ट के बाद हमने पार्किंग करी है, इसी डर के मारे कि भैया कहीं कोई हमारी गाड़ी ना उठा ले जाए, इसलिए हम बहुत घूम घाम के एक जगह पार्किंग करी है हमने पकाऊ गार्डन में। और यार पता नहीं क्यों आया, मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है आने का। कैसा होता है गार्डन, ऐसा ही होता है गार्डन हमेशा हर जगह। हमारे वहाँ भी है नाला सुपारा में, बसी में। कहाँ पे? चौपाटी लाइटिंग वाली दिवाली है ना, टिम 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 दिवाली। आई ना पानी वो लगा रखा है CCTV, हम भी देख रहे हैं कि कहीं कोई पानी पूरी ना चुरा ले, कि कोई खा के ना निकल जाए बिना दिए, है ना। कोल्हापुर में कैसे पानी पूरी खाते हैं बताते हैं, कैसे देते हैं। क्या अच्छा ऐसे पकड़ो, बस हो गया। गुड मॉर्निंग। सुबह 4 बजे निकल लिए थे, 4 नहीं सॉरी, निकलते 5:30 हुई। हाँ उठे 4 साढ़े 4 बजे थे, निकलते 5 साढ़े 5 बज गई थी, लेकिन अभी 7:08 हो चुके हैं। आज है गोवर्धन पूजा, कहीं गोवर्धन पूजा दिखेगी तो वहाँ रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, और बस अभी नाश्ता करने के लिए रुकेंगे। और अब जा रहे हैं हम लोग सीधा मुंबई।